बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ की जय। नमस्कार, सुप्रभात मेरे सभी शिव प्रेमियों को जो पंथ का प्रणाम। आइए आज हम शिव पुराण के पंचम खंड का संपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे। विश्राम अध्याय। आइए सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् भागं पाणुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमिन्द्रारविन्दे भवं भवानी सतीं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत् माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हर जिसे श्रवण कर मिट जाती है। दोस्तों मेरी तो व्यथा दूर ही हुई, मेरे दुख संकट सब दूर हुए। आप लोगों के लिए भी मैं ये प्रभु शंकर भगवान से जितने लोग सुन रहे हैं या दूसरों को सुनाएंगे यानी कि शेयर करेंगे, जो जब भी सुनेंगे उनके सभी दुख कष्टों का निवारण होगा। ये भोलेनाथ का हम लोगों को दिया हुआ वरदान है। इसलिए मगर प्रेम और भक्ति श्रद्धा मैंने कह रखा है, नो दिखावा। एक छोटे से को भी पर्दा डाल के कोई ना देख पाए, सिर्फ मैं और मंजुपति दुनिया। ऐसे ही भाव आप अपने मन में रखें। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा। यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आइए प्रवेश करते हैं हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड में। और पंचम खंड का भी अंतिम अध्याय है ये। बहुत अच्छे सुंदर दिन हमारा ये अध्याय पूर्ण हो रहा। अब हम आगे को शतरुद्र संहिता का अध्ययन करेंगे। आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। विदल और उत्पत नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कंदुक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना। कंदुकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा का वर्णन आज है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपने प्रिया द्वारा जिसका वध कराया था उनके उस चरित्र का तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वरदान प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम लोग शिव सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल है। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं,
हे मुने, देवों से यूं कहकर ब्रह्मा जी तो शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे, और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरण करने लगे। वो दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों को रूप धारण करके अंबिका के निकट आए, और तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेवी ने दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं हैं। तात अब पार्वती जी अपने स्वामी महाकौतुकी की परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। आंखों से इशारे किए ना, आंखों में बात होने दो। शंकर भगवान जी भी करते हैं देवी को इशारों में बात करना जिसे कहते हैं। शंकर जी के संकेत को समझ गई। तदंतर सर्वज्ञ शिवयोगी की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गैस से एक ही साथ उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गैस से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर करे जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर वे दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणित हो गया, जिससे मारा था ना ने। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में ही स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, भय का दुख कहाँ उसको, वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोगकर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मैंने बताया था ना आपको, यही है सब गतिमति प्रदान करने वाले। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव जी की सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। यह मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक या ब्रह्मा और नारद का संवाद रूप से पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? इस प्रकार हमारा पंचम खंड युद्ध से सब युद्ध में शंकर पार्वती ने सभी दुष्टों का नाश इसी रुद्र संहिता के खंड पंचम खंड में किया था। इस प्रकार रुद्र संहिता का युद्ध खंड संपूर्णम, रुद्र संहिता संपन्नम। पुराण में रुद्र संहिता हमने खंड पढ़ा ना, वो संपूर्ण हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दासोऽयमिति माम त्वां क्षमयस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदत्स मे, परिपूर्णं तदत्स मे, परिपूर्णं तदत्स मे। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हल। ऐसे शंकर भगवान को बार बार प्रणाम है। दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको रुद्र संहिता आज पूर्ण कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे शतरुद्र संहिता। अब किसमें आएंगे हम? शतरुद्र संहिता का। इसमें 5 अवतारों का वर्णन है शिव जी का। मगर मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों, नया रुद्र संहिता अध्याय करने से पहले कुछ बीच में विघ्न बाधा या ना हो, क्योंकि बीच से खंडित नहीं किया जाता। ये इतने सारे जो शादी के कार्ड पड़े हैं ना,
ये कुछ शादी ब्याह को निपटा लें। 15 दिन का थोड़ा अपनी वाणी को विराम देने के लिए शंकर जी से कहूंगी, जिसमें आप लोगों को भी परेशानी ना हो, मुझको भी। हम आज वहाँ विवाह में जाना, आज वहाँ विवाह में जाने के चक्कर में ये छूट ना जाए, कहीं कुछ लिंक छूटना नहीं चाहिए। तो ये आपने रुद्र संहिता पढ़ी, अब मैं पढ़ाऊंगी आपको, सुनाऊंगी सद्र रुद्र संहिता। इसके बाद आएगी कोटि रुद्र संहिता, है ना, और उसके बाद आएगी कैलाश संहिता, उसके बाद आएगी याय संहिता, फिर आएगी वायव्य संहिता। कोई ऐसे वैसे कोई स्कूल की किताब नहीं पढ़े आप, या कोई उपन्यास नहीं पढ़े प्रेमचंद्र या शिवानी का, ये मैं आपको सुना रही हूँ शिव महापुराण की महिमा। अपनी तुच्छ वाणी से यदि कोई गलती हो जाए तो भगवान से प्रार्थना। फिर शिव पूजा की विशेष विधि और भक्ति को बहुत बड़ा लंबा समझते, कुछ शादी ब्याह को निपटाने के लिए हम विश्राम देंगे इस महापुराण को, और कुछ समय के लिए इनको अपनी वाणी को भी विराम देंगे, जिससे कि नया शतरुद्र संहिता फिर नए सिले से फिर कंटिन्यूटी में बने रहे। इसलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, नमः नमः शिवाय।